स्टूडेंट्स, मैं आपकी होम साइंस टीचर कामिनी गंभीर हूँ। मैं आज आपको होम साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ बताऊंगी। इससे पहले कि हम इस विषय को पढ़ने की शुरुआत करें, हमें इसका जो शीर्षक है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पारिस्थितिकी शब्द को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों और पर्यावरण के साथ उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा, यह जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के बहुआयामी संबंधों का ज्ञान प्रदान करता है। जीव विज्ञान का अर्थ यहाँ मानव से है। इसी कारण से मानव शब्द को पारिस्थितिकी शब्द के साथ जोड़ दिया गया है। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं, परिवार विज्ञान। हम जानते हैं कि परिवार लगभग सभी व्यक्तियों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। परिवार में ही बच्चों का पालन पोषण किया जाता है ताकि वे भविष्य में एक वयस्क के रूप में अपनी स्वयं की पहचान बनाकर उसे और अधिक विकसित कर सकें। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, तुम सबके लिए इस विषय के पाठ्यक्रम में किशोर अवस्था पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। किशोर अवस्था का अर्थ है टीनेजर्स, जो 13 ईयर्स से 19 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, जिसमें आप सब आते हैं। तो इस पर ध्यान इसलिए दिया गया क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में जो किशोर अवस्था है उसको एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। गृह विज्ञान के विषय को ही मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान का अध्ययन कहा गया है। लोगों को गृह विज्ञान के बारे में बहुत से मिथ थे कि गृह विज्ञान केवल घर तथा उससे जुड़े हुए कार्यों को ही सिखाए जाने वाले विषय को कहते हैं, जिसको सिर्फ महिलाएं और लड़कियां ही कर सकती हैं। ये जो लोगों के विश्वास हैं, इनको दूर करने के लिए ही इस विषय का नाम गृह विज्ञान से बदलकर मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान कर दिया गया है। अब हम थोड़ा सा गृह विज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। पहले 20वीं सदी में इसको डोमेस्टिक साइंस के नाम से जाना जाता था और कई संस्थाएं हैं जहां पर आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, गृह प्रबंध, बाल विकास, अलग अलग विषय बच्चों को कराए जाते थे। 1932 में इन विषयों को सम्मिलित करके एक नया विषय गृह विज्ञान की शुरुआत की गई। 1932 में दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई। इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना तथा उनका सामाजिक और शैक्षिक विकास करना और जो असमानता थी लड़के और लड़कियों में, उनको खत्म करना। आज गृह विज्ञान विषय देश के कई स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। स्कूल में ये विषय मिडिल में, 6th, 7th, 8th में और 11वीं 12वीं में ये इलेक्टिव विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ जो आपने मिडिल क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ये घर से संबंधित विज्ञान है। और ये चीज़ भी आप पहले पढ़ चुके हो ज़्यादातर बच्चे कि गृह विज्ञान जो है वो कला भी है और विज्ञान भी है। जैसे अगर हम आहार के विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में, उनकी दैनिक जीवन में आवश्यकता के बारे में, उनसे होने वाले कमी से होने वाले रोगों के बारे में ये सब करते हैं, तो ये गृह विज्ञान का साइंस वाला या विज्ञान वाला पार्ट है। और भोजन को हम कैसे आकर्षक बनाएं, वो कला वाला उसका विषय माना जाता है। अब हम करते हैं कि गृह विज्ञान की इम्पोर्टेंस क्या है, गृह विज्ञान का महत्व क्या है। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि गृह विज्ञान जो है वो एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास में, संपूर्ण विकास मीन्स
शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास में सहायक होता है। दूसरा, गृह विज्ञान स्वस्थ एवं रोग मुक्त रहने में सहायक होता है। जैसे इसमें बताते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, व्यायाम के बारे में, विश्राम के बारे में, और अपने जीवन का अंग बनाना। इन नियमों को हमें इसी शिक्षा में सिखाया जाता है। अब तीसरा है साधनों का उचित उपयोग। हमें पता है कि सब साधन सीमित हैं, तो इनका अगर हम उचित उपयोग करेंगे तभी ये ज़्यादा समय तक चल सकेंगे। तो इसका ज्ञान भी हमें गृह विज्ञान शिक्षा से प्राप्त होता है। उसके बाद आता है पोषण संबंधी विज्ञान। लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं इसलिए हम पौष्टिक भोजन नहीं खा सकते, तो अगर उनको ये पता रहे कि कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो बहुत कम खर्च करके हम अपने परिवार को पौष्टिक भोजन या ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं, तो यह भी हम गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा इस अज्ञानता को भी दूर कर सकते हैं। अगला है पांचवा, अच्छे अभिभावक बनने में सहायक। गृह विज्ञान शिक्षा से हम अच्छे अभिभावक बन सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें सिखाई जाती हैं। जैसे बच्चों का वो किस तरह से अच्छी तरह उनकी देखभाल की जा सकती है, उनको किस एज पर कैसा भोजन देना है, किस तरह के टॉयज़ देने हैं, वो सब भी हम इस शिक्षा के अंदर सीखते हैं। फिर छठा है धन व्यवस्था का ज्ञान। धन व्यवस्था के ज्ञान में जैसे हम बजट बनाकर चलना, जितनी हमारी आय है उसके हिसाब से व्यय करना, वो भी हम इस विषय में सीखते हैं। फिर सातवां है उपभोक्ता अधिकारों का ज्ञान, एक जागरूक उपभोक्ता बनना। ये सब भी हमें इस गृह विज्ञान की शिक्षा में सिखाया जाता है। फिर आठवां है वस्त्रों की सिलाई और उनका उचित रख रखाव। उसमें कटिंग, किस तरह से गर्मियों में कपड़ों को रखना है, किस तरह से सर्दियों में कपड़ों को रखना है, संभालना है, उनकी देखभाल करनी है, सब सिखाया जाता है। और 9th है प्राथमिक चिकित्सा, कि अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं में हम रोगी की किस तरह से घर में देखभाल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गृह विज्ञान के क्षेत्र में। ये उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। गृह विज्ञान जो विषय है उसमें मूल रूप से निम्नलिखित 5 विषयों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। पहला है जैसे आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण का मतलब कि व्यक्ति को स्वास्थ्य ग्रहण करने के लिए भोजन पर निर्भर करना पड़ता है, और इसमें हम बच्चों को कैसा आहार, कैसे कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी से, अधिकता से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, आहार को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कौन कौन से उपचारात्मक आहार है, मतलब कौन सी बीमारी में क्या क्या चीज़ों का परहेज करके डाइट बनानी चाहिए, वो सब बताते हैं। दूसरा है मानव विकास। मानव विकास में बालकों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक विकास को समझाया जाता है। तीसरा आता है संसाधन व्यवस्था। हम घर में प्रयुक्त होने वाले साधनों को सही उपयोग करें, उनकी व्यवस्था करें, घर की देखभाल, उनको सजाना, बजट बना के चलना, समय और ऊर्जा की व्यवस्था करना, उपभोक्ता शिक्षण, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। 4th है इसका एरिया वस्त्र एवं परिधान। इस विषय में विभिन्न तंतु, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया, कैसे परिसज्जा करनी है, कैसे खरीदारी करनी है, रख रखाव, कैसे संग्रह करना है वस्त्रों का, इनके बारे में जानकारी दी जाती है। 5वां एरिया है इसका संचार एवं विस्तार। इस विषय में गृह विज्ञान की सभी शाखाओं द्वारा प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार सभी तक पहुंचाया जा सकता है, ताकि इसका प्रयोग कल्याण के कार्यों के लिए किया जा सके, इसकी शिक्षा दी जाती है। हम सब देखते हैं कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि गृह विज्ञान विषय सिर्फ लड़कियों के लिए ही उपयोगी है। गृह विज्ञान विषय में विद्यार्थियों को केवल अच्छा खाना बनाना, वस्त्रों की देखभाल करना,
सिलाई कटाई करना, गृह कार्य करना सिखाया जाता है, जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही सीखना ज़रूरी है। लोगों की इस धारणा को बदलने के लिए, इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस विषय का नाम गृह विज्ञान से बदलकर मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान कर दिया गया है, क्योंकि ये विषय महिला तथा पुरुष दोनों के लिए ही अपने घर और परिवार की जिम्मेवारी समान रूप से निभाने के लिए आवश्यक है। थैंक यू बच्चों। अब हम कुछ दिन बाद लेसन 2 के बारे में आपको बताएंगे।